दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टीईटी 2017 पेपर वन लैंग्वेज टू उर्दू के सॉल्यूशन को देखेंगे। लैंग्वेज टू उर्दू में जो 30 सवालात पूछे गए थे हम एक एक को सॉल्व करेंगे। हम कर्नाटका टीईटी की कंप्लीट तैयारी कराते हैं उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। दोनों मीडियम में हमारे पास मुकम्मल नोट्स दस्तयाब है जिसे आप हासिल कर सकते हैं हमसे रब्ता करके 7631314948 पर। जब आप कॉल व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे नोट्स को हासिल कर पाएंगे। हमारे नोट्स में कर्नाटका टीईटी के कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी इंक्लूड हैं, जिसमें से एक को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। कर्नाटका टीईटी 2017 में पेपर वन में ये सवालात पूछे गए थे लैंग्वेज टू उर्दू में। कुल 30 सवालात थे जिसमें दो हिस्सा था, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ में पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन थे और हिस्सा बी में टीचिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ये जो क्वेश्चन है वो इबारत पर मुनहसर है। इबारत को गौर से पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का चयन कीजिए, इंतखाब कीजिए। 31 से 38 नंबर क्वेश्चन को इस इक़्तिबास को पढ़ के आपको सॉल्व करना है। आइए इस इक़्तिबास को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुफ्त की हाय हाय में कौन पड़े, फायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी पर एतमाद नहीं रहा, यानी भरोसा नहीं रहा। जरा सा काम और महीनों की बहस, हाँ अवाम की आंख में धूल झोंकने के लिए अच्छी बहस है। इससे तो कहीं बेहतर है कि एक गवर्नर है, खा वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं है, एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है उसे 10,000 आदमी भी मिलकर इतनी तेज़ी से नहीं खींच सकता। मैं तो सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया। मेरा बस चले तो कौंसिलों में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो असल में बड़े बड़े ताजिरों और ज़मींदारों का राज है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। रुपया के जोर से उसे सभी आसानियां मिल जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो कलम और ज़बान से पब्लिक को जिधर चाहे मोड़ दे, सभी सोने के देवताओं के पैरों पर नाक रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर दिया है कि अब चुनाव के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से साबित किया कि कदीम जमाने के बादशाहों का म्यार कितना बुलंद था। आज तो हम उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का इख्तियार न था। वो किताबें नकल करके, कपड़े सी करके, लड़कों को पढ़ा करके अपना गुजर करता था। मिर्जा ने ऐसे बादशाहों की एक तवील फिहरिस्त गिना दी। कहा तो वो रियाया परवर बादशाह, और कहाँ आजकल के मिनिस्टर लोग जिन्हें 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। ये लूट है डेमोक्रेसी। ये जो इक़्तिबास था इससे 8 सवालात आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहला सवाल है 31 नंबर। मुसन्निफ की नज़र में 10,000 आदमियों का काम ये करती है। 10,000 आदमी का काम कौन कर रहा है? वो गाड़ी का इंजन कर रहा है। अवाम की आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या है? अवाम की आंख में धूल झोंकना का मतलब है लोगों को धोखा देना। ये एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसन्निफ का बस चले तो ये कौंसिलों में आग लगा देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है बड़े बड़े पंडित और मौलवी पब्लिक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए क्या करते हैं? वो कलम और जबान का इस्तेमाल करते हैं। इस इक़्तिबास के मुताबिक चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है जमाने के बादशाहों का म्यार कितना बुलंद था? लफ्ज बुलंद का जिद है। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा, पस्त का मतलब होता है नीचा। ऊंचा का उल्टा जिद होगा नीचा, पस्त। क्वेश्चन नंबर 37 है इन चुनाव के पास न जाऊंगा ये जुमला क्या है? चुनाव के पास न जाऊंगा ये जो जुमला है फेल मुस्तकबिल को बतलाता है। जाऊंगा, खाऊंगा, आऊंगा यानी आने वाले ज़माने की बात हो रही है, इसलिए ये फेल मुस्तकबिल है।
38 नंबर क्वेश्चन है, बादशाहों को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का इख्तियार न था। ये जो खत कशीदा अल्फाज हैं इसकी जिन्स बताना है। खजाना जो होता है मुज़क्कर होता है, इख्तियार भी मुज़क्कर होता है, यानी दोनों का दोनों मुज़क्कर है। सही जवाब है ऑप्शन 4। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान जुमले में इस्तेमाल से की जाती है। सभी 8 सवालात को सॉल्व करने के बाद हम 39 से 45 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी इक़्तिबास से रिलेटेड है। इस इक़्तिबास को गौर से पढ़िए, आप सवालों के जवाब दीजिए। हिसाब का पर्चा करने के बाद बरामदे में मैंने लड़कों से जवाबात मिलाए तो 100 में से 80 नंबर का पर्चा ठीक था। मैं खुशी से पागल हो गया, ज़मीन पर पावना पड़ता था और मेरे मुंह से मुसर्रत के दारे निकल रहे थे। जो ही मैंने बरामदे से पांव बाहर रखा, दाऊजी खेस कंधे पर डाले एक लड़के का पर्चा देख रहे थे। मैं चीख मारकर उनसे लिपट गया और 80 नंबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से छीनकर तलखी से पूछा, कौन सा सवाल गलत हो गया? मैंने झूमकर कहा, 4 दीवारी वाला। झुलाकर बोले, मैंने तो खिड़कियां और दरवाजे मुनफी न किए होंगे। मैंने इस कमरे में हाथ डाल कर पैर की तरफ झुलाते हुए कहा, हाँ जी, गोली मारो खिड़कियों को। दाऊजी डोली हुई आवाज में बोले, तूने मुझे बर्बाद कर दिया तंबूरे। साल के 365 दिन मैं पुकार कर कहता रहा, सतहात का सवाल आंखें खोलकर हल करना, मगर तूने मेरी बात ना मानी। 20 नंबर जाए गए, पूरे 20 नंबर। और दाऊजी का चेहरा देख मेरी 80% कामयाबी 20% नाकामी के नीचे यूं दब गया, गोया उसका कोई वजूद ही न था। रास्ते भर वो अपने आप से कह रहे थे, अगर मुमतहिन अच्छे दिल का हुआ तो 1 नंबर ज़रूर दे देगा। तेरा बाकी हल तो ठीक है। इस पर्चे के बाद दाऊजी इम्तिहान के आखिरी दिन तक मेरे साथ रहे और रात के 12 बजे तक मुझे इस सराय में बैठकर पढ़ाए जहां हमारी क्लास मुक़ीम थी, और उसके बाद बकौल उनके अपने एक दोस्त के यहाँ चले जाते। सुबह 8 बजे फिर आ जाते और कमरे इम्तिहान तक मेरे साथ चलते। इस इक़्तिबास के मुताबिक आइए हम सवालात को सॉल्व करते हैं। खुशी से पागल होना, ये जो मुहावरा है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तूने खिड़कियाँ और दरवाजे मुनफी न किए हो, खत कशीदा लफ्ज़ का ज़िद है। मुनफी का उल्टा होता है मुस्बत। सही जवाब है ऑप्शन 1। और दाऊजी का चेहरा देख मेरे 80% कामयाबी 20% नाकामी के नीचे यूं दब गई, गोया उसका कोई वजूद ही न था। हुरूफ इजाफी की इस जुमले में पहचान करनी है। हुरूफ इजाफी जो होता है वो का के की जो निस्बत को बतलाता है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह के, उसे हुरूफ इजाफी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। इम्तिहान के जवाबी पर्चों की जांच करने वाले को क्या कहते हैं? इक़्तिबास में भी ये लफ्ज़ आया है, उसे मुम्तहिन कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, इक़्तिबास में दाऊजी मुसन्निफ़ को क्या कहते हैं? इक़्तिबास में दाऊजी जो है मुसन्निफ़ को कहते हैं कि अच्छे नंबर लेने की तलकीन कर रहे हैं, यानी वो विश्वास दिला रहे हैं कि तुमने 80% तो सही लिखा है, इसलिए अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। मुसन्निफ़ चीख मारकर दाऊजी से लिपट गए क्योंकि उन्होंने 80 नंबर ले लिए थे। उसने 20% क्वेश्चन गलत किए थे, जवाब नहीं दिए थे, बाकी तो 80 ठीक थे, इसलिए वो चिपक गए। तूने मेरी बात ना मानी जुमला में अलामत फ़ाइल कौन है? फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, फर्स्ट पर्सन को। तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरी जो होगा अलामत फ़ाइल हो जाएगा। हिस्सा बी में जो क्वेश्चन है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 46 है, बच्चों में ज़बान सीखने का अमल कब शुरू होता है? बच्चों में ज़बान सीखने का अमल जो होता है स्कूल में दाखिले के कब्ल ही शुरू हो जाता है। बच्चे अपने घर से माँ के गोद से ही ज़बान सीखने लगते हैं। देहाती बच्चे यानी देही बच्चों के बरअक्स शहरी बच्चों की ज़बान साफ होती है, यानी देहात के बच्चे और शहर के बच्चे का यहाँ कंपैरिजन किया गया है। इसकी आवाज़ ज़बान जो है साफ होती है, उसका कारण क्या है? शहरी बच्चे को सुनने का, पढ़ने का, लिखने का, याद करने का, गौर व फिक्र करने का मुनासिब मौका मिलता है। शहर के बच्चे स्कूल से, समाज से इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए इसे जो है काफ़ी मौका मिलता है। टेलीविज़न, पेपर वगैरह सबके ये टच में रहते हैं, लेकिन गांव के बच्चे
घर में ही रहते हैं, पड़ोस के बच्चों के साथ ही रहते हैं, इसलिए इन्हें मौका कम मिलता है। अगला क्वेश्चन है 48, अगर स्कूल में कुतुब खाने लाइब्रेरी हो तो बच्चों को अखबारात, रसायल और किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाना है, न कि उसको उठाकर चलना। ये नजरिया किसका है? ये नजरिया अरस्तू का है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे इस उम्र में सादा जुमले की बनावट समझता है और हुक्म के मुताबिक अमल भी कर सकता है। जब बच्चे की उम्र 12 वर्ष 13 वर्ष की हो जाती है तो बच्चे जो है शब्दों के मजमूए को, जुमले को समझने लगते हैं और जो है बातों को समझते हैं, मुकम्मल जुमले के मतलब को समझते हैं, वो बोलने भी लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, मादरी ज़बान की तदरीस का पहला मरहला क्या है? मादरी ज़बान की तदरीस का सबसे पहला मरहला है सुनना। बच्चा सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मरहले हैं मादरी ज़बान की तदरीस के। क्वेश्चन नंबर 52 है, बामाना तौर पर ज़बानी तरसील का अंजाम देने में नाकाम बच्चों में पाया जाने वाला उज़्र है। यानी ज़बानी तरसील बोलने की कमी होती है, वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बोलने में नाकाम होते हैं। ऐसे माजूर बच्चे को तकल्लुमी उज़्र कहते हैं। तकल्लुम का मतलब होता है कलाम करना, यानी ऐसा उज़्र जिसमें बच्चे कलाम करने के काबिल न रह जाएं। 53 क्वेश्चन है, खेलो और सीखो आमोजिशी तरीके में सरगर्मियों के कुल गिरोह की तादाद कितनी है? सरगर्मी के कुल गिरोह की तादाद जो है 4 है। दोस्तों, खूबसूरत तहरीर आपने सुना होगा, लेकिन खूबसूरत तहरीर के लिए क्या ज़रूरी होता है? खूबसूरत तहरीर के लिए खुशखत यानी खूबसूरत राइटिंग का होना, सही इमला यानी उच्चारण, स्पेलिंग करेक्ट होना, दुरुस्त अल्फाज होना, सही वर्ड का इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी ये खूबसूरत तहरीर कहलाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाही तदरीस का अहम मकसद क्या है? इस्लाही तदरीस का सबसे अहम मकसद होता है इक्तसाबी कमजोर तलबा को अहम तालीमी धार में लाना। यानी जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, उसे जो है तेज बच्चों के बराबर लाकर खड़ा करना इस्लाही तदरीस कहलाता है। इस्लाह का मतलब होता है कमियों को दूर करना। कमियों को दूर करने के लिए कमियों को पहचानना ज़रूरी है। जो बच्चे कमज़ोर है, कौन सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस टॉपिक उनका कमज़ोर है, जब आप उसे पहचानेंगे तो उसकी इस्लाह करेंगे, इसके बाद जो तदरीस होगी वो इस्लाही तदरीस कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है कदर पैमाई यानी इवाल्युएशन, मूल्यांकन क्या होता है? कदर पैमाई जो होता है बच्चों में मतवक्का आमोदिश का हुसूल होता है, यानी बच्चों को सीखने का मौका फराहम करता है, क्योंकि जब उसका मूल्यांकन होगा तो वो खुद भी अपनी कमियों को पहचान पाएंगे और उस्ताद भी उसकी कमियों को पहचान पाएंगे। कमी के साथ साथ उसकी खूबी को, उसकी अच्छाई को, उसकी काबिलियत को भी पहचान पाएंगे। इस तरह उसको सीखने में दुश्वारी न होगी, मुतवक्का आमोदिश का हुसूल होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 कौमी निसाबी चौखट 2005 के मुताबिक उस्ताद को क्या करना चाहिए? उस्ताद को तहकीक यानी रिसर्च करना चाहिए, निसाबी तरतीब यानी सिलेबस बेस्ड निसाबी मवाद की तैयारी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। निसाब के अनुसार तालीम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, बच्चों के अदब की तख्लीक के लिए क्या ज़रूरी है? बच्चों में अगर आप अदब की तख्लीक करना चाहते हैं तो आप मियारी ज़बान का इस्तेमाल करें, क्योंकि मियारी ज़बान का ताल्लुक ही अदब से है। नीला खाका का बुनियादी मकसद क्या है? एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जिसे नीला खाका कहते हैं। इसका जो असल मकसद ये है मुतवाज़न सवालात का इंतखाब करना। आप जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, आप एक एक क्वेश्चन सोच समझकर ऐड करें ताकि बच्चों के हर पहलू का इवैल्यूएशन हो सके। ऐसे सवालात ही ऐड करें जो पूरे सिलेबस को कवर कर दे। कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव, हर तरह के सवालात होने चाहिए। आखिरी सवाल है, सीखी हुई बातों को ज़हन नशी कराने के लिए की जाने वाली सरगर्मी है। सीखी हुई बातों को अगर ज़हन नशी कराने के लिए सरगर्मी कराई जाए तो उसे मश्क की सरगर्मी कहते हैं। मश्क का मतलब ही होता है रिपीट करना, सीखी गई बातों को दोबारा सीखना। दोस्तों, ये थे कर्नाटका टीईटी 2017 पेपर 1 लैंग्वेज 2 उर्दू के 30 क्वेश्चन। कर्नाटका टीईटी का कंप्लीट
प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ साथ कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कर्नाटका टीईटी की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।